हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विथ मीनू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 36 से लेकर धारा 50 तक पढ़ेंगे और मैंने आप सभी के लिए धारा 1 से लेकर 50 तक को याद रखने का ट्रिक वाइज वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें और आपको एकदम धारा 1 से लेकर 50 तक याद हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे आप। और आज हम धारा 36 से लेकर 50 तक करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। धारा 36, निर्हरता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना। तो निर्हरता का हटाया जाना, निर्हरता मतलब अयोग्यता। तो धारा 35 में हमने पढ़ा था अयोग्यताओं के बारे में, निर्हरताओं के बारे में। तो उसी के बारे में हम धारा 36 में पढ़ने जा रहे हैं कि उनमें कमी की जा सकती है, उनको हटाया जा सकता है। तो धारा 36 में हमें 36 के आंकड़ों को कम करना है, यानी निर्हरताओं को हटाया जाना है, उसकी कालावधि में कमी करना है। अब धारा 37 हम देखते हैं, पद की शपथ। तो प्रत्येक अध्यक्ष और सदस्य अपना कर्तव्य ग्रहण करने की पूर्व राज्य सरकार द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष विहित रूप में शपथ लेंगे। नगरपालिका की प्रथम बैठक की तारीख से 1 महीने के अंदर अंदर शपथ लेनी अनिवार्य होगी। विचाराधीन कैदी या राजनीतिक कैदी या निरुद्ध व्यक्ति जिसको शंका के आधार पर कैद किया गया है, तो ऐसी कालावधि को विचार में नहीं लिया जाएगा। तो धारा 37 हमें 3 बातें बताती है कि प्रत्येक अध्यक्ष और सदस्य को जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति है उसके द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी और शपथ जो है 1 महीने के अंदर अंदर लेनी है। और कोई विचाराधीन कैदी है, राजनीतिक कैदी है या जिसको शंका के आधार पर कैद किया गया है उसको डिले किया जा सकता है, अदरवाइज तो 1 महीने के अंदर अंदर शपथ लेनी है। अब नेक्स्ट शपथ ले ली तो धारा 38 में त्यागपत्र भी दे दो साथ के साथ, है ना। कोई सदस्य लिखित नोटिस अध्यक्ष को देकर अपने सदस्यता से त्यागपत्र दे सकेगा। अब त्यागपत्र भी ले लिया और अब कोई नहीं देता है तो उसको जबरदस्ती हटा देंगे। तो धारा 39 में सदस्य का हटाया जाना, वे नगरपालिका की इजाजत के बिना 3 से अधिक क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहा है। धारा 14, 21 और 24 की निर्हरता में शामिल हो, आचरण सही नहीं हो तब उसको हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से सदस्य का हटाया जाना धारा 39 बताती है। और ये जांच किसके द्वारा की जाएगी? राज्य सरकार द्वारा, राज्य सेवा स्तरीय अधिकारी द्वारा करवाई जाएगी। जब तक जांच चल रही हो वह सदस्य पद पर बना रहेगा। तो धारा 39 सदस्य के हटाए जाने के बारे में। अब है धारा 40 कि पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच, यानी किसी नगरपालिका सदस्य की जो है कार्यकाल समाप्त हो गया है, लेकिन अगर पाया जाता है कि कोई जो है मामला चल रहा हो कोर्ट में और उसमें वो दोषी पाया जाता है तो उसकी जांच की जा सकती है उसके कार्यकाल समाप्ति के पश्चात भी। ये बात हमें धारा 40 बताती है कि किसी व्यक्ति की जांच उसके कार्यकाल की समाप्ति के बाद, अर्थात यदि उसने अपना कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, किसी भी जांच को कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी शुरू किया जा सकता है, उसके दूसरे कार्यकाल में भी की जा सकती है। नेक्स्ट है धारा 41। तो धारा 41 हमें बताती है कि धारा 39 में हमने सदस्यों को हटा दिया, अब जो सदस्य हटाए गए हैं उन पर 6 वर्ष तक का चुनाव प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो धारा 41 क्या बता रही है कि 39 में जो हमने सदस्य हटाए थे उन पे 6 वर्ष तक का चुनाव प्रतिबंध लगाया जाएगा। अब नेक्स्ट है धारा 42, किसी नगरपालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्था की सदस्यता एक साथ धारण करने पर निर्बंध। तो सीधी सी बात यह है, कोई व्यक्ति एक ही पद धारण कर सकता है अगर वो पंचायती संस्था से जुड़ा है, यानी पंचायत में सदस्य है, तो वो आगे जिला परिषद का सदस्य नहीं बन सकता है। जिला परिषद का सदस्य है तो वो राज्य सरकार का सदस्य नहीं बन सकता है। राज्य सरकार का सदस्य तो संसद का नहीं बन सकता है। संसद का सदस्य बनने के लिए राज्य सरकार के पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। राज्य सरकार के बनने से पहले जिला परिषद के सदस्य से त्यागपत्र देना पड़ेगा उससे, और जिला परिषद का सदस्य बनने से पूर्व उसे पंचायत का जो सदस्य है वहाँ से त्यागपत्र देना पड़ेगा। सीधी सी बात यह है कि वो एक ही पद धारण कर सकता है। ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या नाम निर्देशन की तारीख से 14 दिवस की समाप्ति पर वे ऐसा सदस्य नहीं रहेगा जब तक कि वे संसद या राज्य विधानसभा या यथास्थिति पंचायती राज संस्था में अपने स्थान से पहले ही त्यागपत्र नहीं दे देता है। तो 14 दिवस की समाप्ति पर वे सदस्य ही नहीं रहेगा वहाँ का, अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है अपने पहले वाले स्थान से। अब नेक्स्ट देखते हैं धारा 43, प्रत्येक नगरपालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। तो प्रत्येक नगर निगम के लिए एक महापौर, प्रत्येक नगर परिषद के लिए एक सभापति और प्रत्येक नगर पालिका बोर्ड के लिए एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष 1 माह तक अनुपस्थित रह सकता है, 6 माह तक अवकाश ले सकता है, 6 माह में पुनः चुनाव, विशेष परिस्थिति में 3 माह तक बढ़ोतरी। धारा 43 हमें बताती है कि प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा।
और वो बिना परमिशन 1 माह तक अनुपस्थित रह सकता है, 6 माह तक का अवकाश ले सकता है और 6 माह में पुनः चुनाव होंगे अगर वो त्यागपत्र देता है तो, और विशेष परिस्थिति में 3 माह की बढ़ोतरी की जा सकती है। अब देखते हैं धारा 44। तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता का अवधारण, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हमें लगता है कि निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है, इन्होंने गलत तरीके से चुनाव जीता है, तो इसकी हम चुनौती जो है न्यायालय में दे सकते हैं। तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की विधि मान्यता को चुनौती जिला न्यायालय में दी जा सकती है। जिला न्यायाधीश इस मामले को अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधीश को मामला स्थानांतरित कर सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई नगर पालिका में सदस्य गलत तरीके से आया है, भ्रष्ट आचरण उसका है, तो हम उसको चुनौती दे सकते हैं न्यायालय में। नेक्स्ट है धारा 45, मुख्य नगर पालिका के कृत्य। तो जो नगर पालिका के कृत्य हैं दोस्तों वो वैसे बहुत सारे हैं, हम आसपास देखते हैं नगर पालिका क्या क्या कार्य करवाती है। तो नगर पालिका के बहुत कार्य है, पूरा नगर पालिका क्षेत्र ही उनके अंडर में आता है। तो इस प्रकार से मुख्य नगर पालिका कृत्य जो है वो धारा 45 हमें बताती है। जैसे आग बुझाना, आग लगने पर जीवन संपत्ति की सुरक्षा करना, सार्वजनिक मार्गों, स्थानों या भवनों में रोशनी की व्यवस्था करना, तो जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं वो सारे ही नगर पालिका के कृत्य है। तो इजीली हम गेस कर सकते हैं, ऐसी कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। आगे हम देखते हैं धारा 46, अन्य नगर पालिका कृत्य। तो अन्य नगर पालिका कृत्य कौन से हो सकते हैं? जैसे पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हो गया, लोक स्वास्थ्य स्वच्छता के क्षेत्र में हो गया, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में हो गया, लोक कल्याण के क्षेत्र में हो गया, सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में हो गया। और जैसे कोई महामारी फैल जाती है, जैसे अभी कोरोना फैला, तो उसके संदर्भ में क्या करना चाहिए नगर पालिका को? तो वो नगर पालिका स्वतः संज्ञान लेके कर सकती है। जैसे अभी जानवरों में जो रोग फैला था, विशेषकर गायों में लिम्पी रोग जो है, तो उसके संदर्भ में क्या नगर पालिका को करने थे काम, तो वो नगर पालिका स्वतः ही कर सकती है। तो ये धारा 46 हमें बताती है अन्य नगर पालिका कृत्य के बारे में। अब धारा 47 है सरकार द्वारा समूह निर्देशित कृत्य, यानी सरकार भी नगर पालिका को कोई कार्य बता सकती है जो कि नगर पालिका को करने होंगे। राज्य सरकार नगर पालिका को अन्य कार्य भी नगर पालिका की आवश्यकता और संसाधनों को ध्यान में रखकर उसे सौंप सकती है। तो धारा 45 में हमने पढ़े मुख्य नगर पालिका कार्य, धारा 46 में अन्य नगर पालिका कार्य, धारा 47 हमें बताती है सरकार द्वारा समूह निर्देशित कृत्य, यानी सरकार भी कोई कार्य नगर पालिका को बता सकती है। धारा 48 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य बताती है, जैसे बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, प्रशासनिक कार्मिकों पर नियंत्रण रखेंगे और अन्य कार्य करेंगे। तो धारा 48 हमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कामों के बारे में बताती है। धारा 49 अभिलेखों की अभिरक्षा को सम्मिलित करते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य। तो ये आप सभी के कार्य है और कर्तव्य है, अधिकार और कर्तव्य है, सीईओ के कर्तव्य है, आप जो बनने जा रहे हैं मुख्य नगरपालिका अधिकारी उसके कर्तव्य। तो धारा 49 हमें मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य के बारे में बताती है। धारा 50 कार्यभार सौंपना, यानी 50-50 करना। नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वे सदस्यों को कार्यभार सौंप सकते हैं। अध्यक्ष का कार्यभार उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष का विशेष कार्य सदस्यों को सौंपा जा सकता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किसी आरक्षित वर्ग से हो तो उसी वर्ग के सदस्यों को कार्यभार सौंपा जाएगा। तो धारा 50 हमें कार्यभार सौंपने के बारे में बताती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने धारा 36 से लेकर धारा 50 तक के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।